मेरी जिंदगी है तू ड्रामे के अंदर एक इतनी बड़ी मिस्टेक आपको दिखा दी गई है जो सुनकर आप लोग होंगे हैरान कि भैया इतना बड़ा ड्रामा इतनी अच्छी कास्ट के साथ क्या ही फजूल लिखा इस सेंट से। क्यों नहीं अकल आई कि ये हम क्या लिख रहे हैं। इवन के जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने भी क्यों नहीं किया एहतजाज कि व्हाट द हेल इज दिस। वो कौन सी है मिस्टेक ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में ये भी कि भैया लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से स्टूपिड और कौन से ऐसे सीन हैं जो स्टोरी को किसी ऐसी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं जिसका आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। तो भैया खासी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी जिंदगी है तू ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद कुछ फनी कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो दादी है ना वो कहती है कि भाई मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले, तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं। शुगर है यहाँ पर दादी ने ये नहीं कह दिया कि भैया मरने से पहले ऐसे में मुझे छोटा कमियार चाहिए। उसने कुछ डिफरेंट बात कही। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक सीन आपको दिखाया जाता है जिस सीन के अंदर यहाँ पर कमियार जो है वो अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में दरमियान में छोड़ के स्पेशली भागकर रिक्शे में बैठता है। नॉट टू फॉरगेट दिस इज नॉट कनाडा, दिस इज नॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड के जहां पर आप अपनी गाड़ी बड़े आराम से कहीं पर भी खड़ी करके फौरन से गाड़ी चेंज करके आ जाओगे। और वो तो वैसे भी उस कंडीशन में था जिस कंडीशन में आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, मिडल ऑफ द रोड। तो एक तो ये काफ़ी मिस्टेक थी, लेकिन इससे बड़ी जो मिस्टेक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दैट्स नॉट दैट मिस्टेक जिसकी मैं आपको शुरू में डिस्कस किया। अभी यहाँ पर एक ऐसा सीन था जिसको लेकर काफ़ी सारे डीएम आए मुझे रात में ही कि भाई क्या वाकई मर्द जो हैं वो इतना ज़्यादा डरते हैं अपनी वाइफ से, जैसा दिखाया गया इस ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में कि ऐसे में कामयार जो है वो बेचारा फ़ौरन से भाग कर जाता है, रिक्शा चेंज करता है और फिर बस उसको दिखाया जाता है कि घड़ी की तरफ देख रहा है किसी तरह से लेट ना हो जाए, नहीं तो आयरा जो है वो अंदर घुसने नहीं देगी। और इससे प्रीवियस एपिसोड में भी दिखाया कि आयरा ने अगर उसे रूम से बाहर निकाला तो वो रूम से बाहर निकल भी गया। और तो और रिक्शे वाले तक को दिखाया गया कि वो भी अपनी वाइफ से इतना डरता है कि अपनी सवारी को दरमियान में छोड़ के घर वापस जाना चाहता है टाइम से। तो क्या वाकई मर्द इतना ज़्यादा डरते हैं वाइफ से? तो भैया इसका आंसर है येस और नो भी। येस किस सेंस में? मर्द अपनी वाइफ से तब इतना ज़्यादा डरता है जब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उस टाइम गुस्से में नहीं होता। स्पेशली अगर बंदा गुस्से में नहीं है तो वो अपनी वाइफ के गुस्से से डरता है और वो चाहता है कि उसको उसका गुस्सा बर्दाश्त ना करना पड़े। कुछ मर्द तो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार होते हैं, नहीं देखना चाहते गुस्सा, स्पेशली जब वो खुद गुस्से में नहीं है। अगर कोई हस्बैंड खुद बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उस टाइम वो ये चीज़ नहीं देखता कि अच्छा वाइफ को भी गुस्सा आया हुआ है या इस सिचुएशन में क्या इसने उसके गुस्से से उतना डरना है जितना वो नॉर्मली डरता है। तो ये यस उस केस में जब बंदे को खुद से गुस्सा नहीं आया हुआ और वो ख़ास तौर पे अपनी वाइफ से प्यार करता है तो ऑब्वियसली वो जो प्यार का प्रेशर होता है और वो जो उसके गुस्से का प्रेशर होता है अपनी नॉर्मल सिचुएशन में वो बेयर नहीं होता और आप उस कंडीशन में अपनी वाइफ की हर बात मानने को तैयार हो जाते हो। तो दिस इज़ ट्रू फॉर सम केसेस, बट मेजॉरिटी केसेस में इनफैक्ट अगर आप प्यार करते हो, लेकिन ज़्यादातर जो आपने अपने सराउंडिंग में देखा है यहाँ पर इतना ज़्यादा वो सीन नहीं होता, तो इसलिए आपको ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। तो अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक है इस ड्रामे की हम उसकी तरफ आते हैं कि वो क्या है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बड़ा बेताबी से इंतजार होगा कि भैया हमें पहले मिस्टेक बताओ। तो भैया इट्स अ राइटिंग मिस्टेक, जहां पर दिखाया जाता है सबसे पहले आपने स्क्रीन प्ले की मिस्टेक भी आप इसको कह सकते हो कि जब कैरेक्टर्स ने इतना ज़्यादा सफ़र किया, ख़ास तौर पे जो हमारा कामयार है उसको दिखाया गया कि वो कैसे बेचारा बड़ा बुरा डसा गया अपनी इस फ्रेंड की तरफ से जिसका नाम है फारिया। अगर देखा जाए तो इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ी टेंशन क्रिएट हुई वो शादी के टाइम पर वीडियो वाली, उसका कल्प्रिट कौन था? फारिया। तो कैसे हमारा जो कामयार है वो उसको इतनी बड़ी सज़ा देने के बावजूद भी अपनी तरफ से उसको जान से मारने गया था, फिर एहसास दिलाया और फिर बार बार उसको तंग किया और फिर कैसे वो भाग भाग कर उसी के पास जाएगा और उसको इतने आराम से माफ़ कर देगा। और तो और ये बात जब सारी फैमिली मेम्बर्स के सामने भी आ जाती है, आपने देखा कि कामयार के घर का माहौल कितना बेहतर हो गया था, आयरा की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था।
काम्यार, आयरा, ये सब लोग कैसे उसको देख भी सकते हैं जिसने इस फैमिली के अंदर इतना बड़ा तमाशा किया था कि यहाँ पर बेचारे टूट कर रह गए। आज अगर काम्यार जो है वो इतना ज़्यादा मजनू बनी फिर रहा है, रात को रोज़ पीता है शराब और ऐसे में बड़ा दुख है, तो उसे किस बात का दुख है उसका कि इस लड़की जिसके साथ मैं फिर रहा हूँ इसने मेरी वो वीडियो क्यों बनाकर लीक कर दी। तो दैट वाज रियली समथिंग जो मेरे ख्याल से माह लेवल पर स्टूपिड है और इतनी बड़ी मिस्टेक एटलीस्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इस ड्रामे के अंदर दिखाएंगे कि हाँ ये भाग भाग कर उसी के पास जाएगा। आई थिंक फारिया चैप्टर वाज टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लोज ऑन दैट मोमेंट जब यहाँ पर उसको एक्सपोज कर दिया गया और फिर ख़ास तौर पे उसको उसने वो जो मुंह में कैप्सूल डाला था उसका बटन कि भाई तुझे जान से मार भी सकता था, बस उसके बाद उसके सीन ख़त्म हो जाते। इन लोगों को चाहिए था कि फोकस करते काम्यार पे और आयरा पे, जो कि इन लोगों ने उस तरह से नहीं किया। अब काम्यार का जो प्यार है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा कि भैया अब कहाँ गया, पहले जो बंदा उसकी खातर इतना कुछ बर्दाश्त कर लेता था, घर के बाहर खड़ा रहता था, उसके घर 2 दफ़ा रिश्ता लेकर गया, भरी ये अभी कहता है कि इस भरी महफिल में सबके सामने मुझे बदनाम कर दिया। ओके अंडरस्टैंड, क्या भरी महफिल तब नहीं थी जब इसको आयरा ने गली मोहल्ले में थप्पड़ मारा, फिर अपने घर में पूरी फैमिली के सामने थप्पड़ मारा, फिर जब कॉलेज के अंदर या उस हॉस्पिटल के अंदर आपको याद होगा वो सीन जब इसकी बहन के साथ इसने रिश्ता तोड़वा दिया था तो सबके सामने आयरा ने इसको स्टिकों से मारा था, क्या वो भरी महफिल में बदनामी नहीं थी? अगर वो सारी आपने बदनामी बर्दाश्त कर ली तो अब तो वो लड़की चूंकि आपके प्यार में पागल हो गई है, तो क्या अब आप उसकी इस मिस्टेक को नहीं रफा दफा करोगे? ठीक है गलती हुई, उसने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज़ तो सामने आई ना, ऑब्वियसली उसका रिएक्शन तो बनता था। वाई काम्यार इज एक्टिंग लाइक के जैसे वो पता नहीं क्या है और क्यों नहीं वो बर्दाश्त करेगा। उसकी जो प्रीवियस प्रोफाइल आपने दिखाई उससे ये वाले सीन बिल्कुल भी मैच नहीं करते। ये भी अगेन अपने आप में इस ड्रामे की बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसलिए शायद मैं इस वीडियो का टाइटल भी रखूं कि इस ड्रामे की कुछ मिस्टेक्स दैट आई एम गोना शो यू इन दिस वीडियो। और भी बहुत सारे स्टूपिड आपको सीन देखने को मिल रहे हैं, जैसे फारिया आकर ये बात कर रही है वो भी आयरा से कि मुझे पता चला है कि जो काम्यार है वो रात को गेस्ट रूम में सोया है। भाई तू उसकी अम्मा लगती है या फिर उसकी पहली बीवी, तू किस हक से उससे ये सवाल कर सकती है? और आगे से हमारी आयरा का भी इतना कामली रिस्पॉन्स वाज़न्ट मेक सेंस कि भाई वो क्यों उसको ऐसे करेगी। और काम्यार जो है ना वो एक अजीब ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जो पहले बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अब वो खुद भी सोच में पड़ गई हैं कि यार ये हमें एक तरफ से तो एक ऐसा बंदा दिखा कर एक इमेजिनेशन की उस दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा चलो दुनिया में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनका दूसरा चेहरा हमें इतना भयानक दिखाते हैं इस काम्यार की सूरत में, तो फिर हम यही कहते हैं कि भैया जो हमारे पास है वही सबसे बेहतर है। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर आपको इस तरह के टेस्ट बर्ड्स लगाए जाते हैं ना जो आप बार बार खाएं, इसी तरह कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर भी आपको इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनको आप बार बार देखना पसंद करो, ये जो सिर्फ आपकी इमेजिनेशंस के हद तक है, उनका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए ये फैंटेसी नॉवेल्स और फिर बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ फेमस होती हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि वो इंसान की सोच के हिसाब से बनाई हुई होती हैं, उसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। सो सेम गोज़ विद दिस ड्रामा। यहाँ पर भी आपको ये जो काम्यार का कैरेक्टर है टोटली फेक, और ख़ास तौर पे आयरा तो फिर भी काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है बट क्रेंज रही है। अब उसका कैरेक्टर अगर अच्छा हुआ है तो काम्यार इज़ लाइक एक्टिंग टोटली चाइल्डिश, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। जहाँ तक बात की जाए उसकी माँ की, तो आप देखेंगे घर में बिल्ली को बचा रही है, नहीं ख्याल उसको कि भैया उसकी जो दादी है उसके बेटे की जिसको उससे बड़ा प्यार है उसका भी ख्याल करना है। एक ही घर में रहकर फ़ोन करने वाली चीज़ें, ये कुछ नेचुरल सीन हैं जिस ड्रामे के बड़े इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक यहाँ पर जो आयरा के बाप का बिहेवियर है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है, क्योंकि आप ये देखें कि वो लेटेस्ट एपिसोड में ये कहता है अगर वो परेशानी में है तो उस लफंगे को, लोफर को छोड़ क्यों नहीं आती। भाई आप ये बाप होकर कैसे बात कर सकते हो कि आपकी बेटी की अभी शादी हुई हो, चाहे जिन भी सर्कमस्टांसेस में, वो उसको छोड़कर आ जाए। एक तरफ से तो आपने लास्ट मोमेंट पर उसको घर से धक्के देकर नहीं निकाला कि आपने उसे अच्छे से रुखसत करना है। अब अगर रुखसत किया तो उसको अच्छे से बसने भी दो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप उसको लोफर लफंगा क्यों बोलोगे जब आपके सामने भी सच्चाई आई थी कि भैया वो वीडियो वाला मामला क्या था, किस तरीके से फारिया ने ये सारा गेम किया, किस तरीके से आप ही की बेगम का आगे से बहन का जो भी कज़न है या उसकी बहन का बेटा, तो उसने ये सारा पंगा किया था, वो भी साथ मिला हुआ था। तो एक्चुअली में गिल्टी तो आपको भी होना चाहिए और आपको उल्टा माफ़ी मांगनी चाहिए। बजाय आपके माफ़ी मांगो,
आप उल्टा ये कह रहे हो कि वो उस लफंगर या लोफर के साथ क्या कर रही है। अब वो तुम्हारी बेटी का हस्बैंड है और आई थिंक यू शुड गिव हिम सम रिस्पेक्ट, ताकि वो भी फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा रहे। तो बेटे को मना करना, फैमिली में माँ बिल्कुल भी अच्छा, बेटे को फ़ोन आया तो माँ ने बात कर ली, माँ को खुद फ़ोन करते हुए क्या तकलीफ थी। तो भले बाप से छुप कर ही, इतना भी कोई इसका बाप कोई नहीं दिखाया गया माचो मैन का, यहाँ पर इनका गला दबा कर जान से उसने मार ही देना था। फैमिली को दिखाते छुप छुप के फ़ोन करते हुए, बात करते हुए। भाई को भी फ़ोन आया तो भाई ने बात की और माँ ने तो बात की ही नहीं थी इससे पहले तक। तो वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्टूपिड आई गेस के दिस ड्रामा अब या तो ख़त्म हो जाना चाहिए। और ख़त्म से याद आया, लोग पूछते कब ख़त्म होगा। इसकी 34 एपिसोड्स हैं जहाँ तक मुझे पता चला है, और अभी कुछ एपिसोड्स हैं, महीना चलेगा ड्रामा, तो बर्दाश्त कर लें। कैसी लगी आपको लेटेस्ट एपिसोड, और ये रिव्यू आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके और देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।